ऑलमोस्ट हम 18 आइटम लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट नाम बता देते हैं। स्लिपरी स्टेयर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, बूमरैंगो लॉन्च करने जा रहे हैं, बच्चों के लिए ट्रेन लाने जा रहे हैं, मिरर मेज लाने जा रहे हैं, बम्पर कार लाने जा रहे हैं, 360 टनल लाने जा रहे हैं, म्यूजिकल फाउंटेन विथ लेजर लाइट्स, विथ क्रैकर्स, विथ फायर, विथ कलर्स, विथ लाइट्स लाने जा रहे हैं। आधे घंटे का शो रहेगा, 1,000 आदमी बैठ के देख सकेंगे। 27 तरीके की VR मशीन और जो आप लोग मॉल्स में देखते हैं वो लाने जा रहे हैं। और इसके अलावा वाइप आउट लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके अलावा स्कूपी फुटबॉल देने जा रहे हैं, इसके अलावा फुटबॉल थ्रोअर लॉन्च करने जा रहे हैं। हम अपने अंतिम चरण में हैं, एक एक करके सब आइटम आपको दिखेगा। उसमें लिखा था वाइल्ड वादी में मैं तो फंस गई आके, यहाँ पे कभी मत जाना। हम भी क्यूरियोसिटी से वो वीडियो खोल दिए, अंदर में पूरा दिखा रही है कि हम बच्चा के साथ नहा रहे हैं, बड़ा मजा आया, मस्ती आया। हम पूरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। हम कहीं कोई बुराई नहीं किया है। मुझे ये बताइए कि इंडिया में सबसे पहला वाटर पार्क कब खुला और कब ये शुरुआत हुई कि भैया लॉकर का हम 50 या 70 रुपया चार्ज लेंगे रेंट। मैं पूरे इंडिया के वाटर पार्क की बात कर रहा हूं। तो भैया जागो, ग्राहक जागो। जोहार। आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं वाइल्ड वादी वाटर पार्क के ऑनर शैलेंद्र जायसवाल जी। और जिस तरह से गर्मियों में इस वाटर पार्क में बेतहाशा भीड़ हुई, लोग न सिर्फ रांची से बल्कि बिहार, झारखंड और कई और राज्य से भी लोग यहाँ वाटर पार्क पहुँचे। गर्मियों में ठंडक का लुत्फ़ उठाने के लिए हमने कई वीडियो भी शेयर किया और लोग उस वीडियो को भी काफ़ी देखे, लेकिन उसमें कई अच्छे बुरे कमेंट्स आए। आज उसी कमेंट्स पे बात होगी। सर फिर से हमारे साथ है। पहले तो खूब खूब स्वागत है आपका सर। जोहार, धन्यवाद सर। वाटर पार्क में काफ़ी भीड़ देखी गई आपकी, अभी भी, आज भी हम आए तो वैसा ही भीड़ है आज भी, लेकिन उसमें कई कमेंट भी थे। आज उसी कमेंट पे बात करने आए। पहला कमेंट जो आपके लिए अच्छा था उस पर बात कर रहे हैं। तमाम बुरे कमेंट्स के बीच में एक अच्छा कमेंट ये देखे थे हम, हालांकि बहुत सारे अच्छे कमेंट थे, कि उसमें एक कमेंट जो था कि ये वाटर पार्क में कुछ भी बोलो, टी शर्ट का पैसा नहीं लगता है, कॉस्ट्यूम और लॉकर का। इस पे क्या बोलेंगे? मतलब हर जगह लगता है, आपके यहाँ नहीं लगता है? ये बहुत सिंपल सी बात है सिंह साहब। जब मैंने वाटर पार्क डिसाइड किया था बनाने का, तभी मैंने सोचा था कि ये एक बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट है और इस पर किसी भी तरह का रेंट नहीं होना चाहिए। अगर लॉजिकली बात करें तो मुझे ये बताइए कि इंडिया में सबसे पहला वाटर पार्क कब खुला और कब ये शुरुआत हुई कि भैया लॉकर का हम 50 या 70 रुपया चार्ज लेंगे रेंट। मैं पूरे इंडिया के वाटर पार्क की बात कर रहा हूं, रांची के वाटर पार्क की नहीं। और कब ये शुरुआत हुई कि भैया हम कपड़े पर 50 से 70 रुपया भाड़ा लेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो 150 रुपया तो आप सिर्फ भाड़ा दे देते हैं। और वाइल्ड वादी ने तो स्कीम चलाई थी 100 रुपये में एंट्री की, इंक्लूडेड कॉस्ट्यूम और लॉकर। मैं आपको ये कहना चाहता हूं पूरे इंडिया के वाटर पार्क को, आपको ये कपड़े का रेंट और लॉकर खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिजनेस में एक आदमी ने इसकी शुरुआत कर दी है। आप सिंपल समझिए सिंह साहब, ये मेरे पास कपड़े का बिल है। अच्छा। ये हम लोग 85 रुपीज से लेकर के 120 रुपीज के बीच में खरीदते हैं। मतलब एक पीस, या तो टी शर्ट या पैंट, राइट। अब 85 टू 120 रुपीज में खरीदते हैं और उसका रेंट अगर कोई व्यक्ति 60 से 70 रुपए चार्ज करता है, मैं एकदम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोल रहा हूं, तो सर 2 बार अगर उसने कस्टमर को दे दिया तो उसने तो कॉस्टिंग निकाल ली। प्रैक्टिकल बात है। अब आप उसको जाकर के भाड़ा देते हैं, तो भैया जागो, ग्राहक जागो। आपको क्या करना है, आपको ये सामान अमेज़न से खरीद लेना है। एक टी शर्ट, एक हाफ पैंट। आप बोलोगे अमेज़न पे 500-500 रुपया का मिलता है, कोई बात नहीं। आप वाइल्ड वादी आए हैं ना, वाइल्ड वादी आए हैं, हो सकता है आपका मन करे कल को किसी और वाटर पार्क में जाने का, जाना चाहिए भी, ठीक है। तो नहीं जाइएगा तो कंपेयर कैसे होगा? कंपेयर होना चाहिए ना। तो आप वाइल्ड वादी में आते हैं तो हम आपको नया टी शर्ट जो है लगभग 100 रुपए का दे देंगे, ठीक है। वो लेके जा सकते हैं। 100 रुपए में नया टी शर्ट दे देंगे, ठीक है। 100 रुपया प्लस GST है, मतलब 110 रुपए तक का वो आ सकता है। हम देख लेंगे उसको 110। कॉस्ट्यूम जो होता है, हाँ कॉस्ट्यूम, लेकिन उसमें वाइल्ड वादी लिखा रहा है, एंटर नहीं मिलेगा। नहीं, मैं उसका उपाय बताता हूँ ना। वाइल्ड वादी लिखा रहेगा तो दूसरे वाटर पार्क में एंट्री नहीं मिलेगा। तो वाइल्ड वादी वो एक स्टिकर होता है सर। हम जिन कस्टमर्स को देंगे खरीदने के लिए, वो बोलेंगे भैया हम खरीद ही ले रहे हैं, कल को हो सकता है हमको वाइल्ड वादी 10 बार आना है, तो हम भैया नहीं चाहते हैं कि हम आपके यहाँ से कपड़ा लें। तो जीवन भर आपके लिए कपड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका उम्र आराम से 40-50 साल है। साल में आप 2 बार जेबे करते हैं, 100 बार जाइएगा। तो भाई हम आपको स्टिकर हटा के कॉस्ट्यूम में दे देते हैं। ठीक है, कहानी खत्म कीजिए। दूसरे वाटर पार्क में भी जाइए, अपना कॉस्ट्यूम लेके जाइए।
अपना कॉस्ट्यूम वहां पर बैग से निकालिए, अपना पहनिए, घुसिए पानी में। लेने क्यों भाड़ा देने का, ये गलत है सर। सिंपल। इसी से एक सवाल है। हाँ। आप जब वाटर पार्क खोले थे, हाँ। उसमें गिना चुना मतलब था ही नहीं वाटर पार्क हाँ। झारखंड में। हाँ। अब आपको देखा देखी कई और वाटर पार्क जो है खुल गए हैं, खुल भी रहे हैं। हाँ। ऐसे में आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं? नहीं, मैं पिछले 25 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ और मैंने इंग्लैंड में बिजनेस किया है, यहाँ बिजनेस किया है। यहाँ तो अभी लोग मेरे को कम जानते हैं। मैंने जितने भी काम किए हैं उसमें मतलब बहुत सारे नए नए लोग पैदा हुए और उन्होंने उसी काम को करने का कोशिश किया। ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या है जैसे वो सिस्टम लोगों को नहीं पता है कि हम कैसे खेल को चढ़ाते हैं, कैसे खेल को उतारते हैं, है ना। तो पहली बात तो सभी का स्वागत है फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर नहीं मार्केट में जब लोग आते हैं ना सर, मार्केट एक्सपेंड करता है। आप समझिए, दिल्ली में मेट्रो बनने से ऑटो वाले की सेल घटी क्या? ऑटो वाले के आने से बस की सेल घटी क्या? बस के सेल आने से हवाई जहाज वालों की सेल घटी क्या? सबका अपना अपना एक मार्केट होता है। लोगों ने इतनी भारी क्राउड देखी और रांची में बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम थी, तो लोगों को लगा यार एक आदमी ने ऐसे ऐसे कर दिया और ऐसे ऐसे कर दिया और डेली बहुत अच्छा कर रहा है बहुत। उनको ये पता नहीं ना कि पीछे बैकडोर में क्या होता है। बैकडोर में तो तब होता है जब आप खुद करते हैं। दूर के ढोल सुहावने कहते हैं ना। तो अगर इतना ही अच्छा था तो लोग 6-6 महीने बंद क्यों रखते हैं? नहीं भाई बहुत अच्छा बिजनेस है तो नहीं बंद रखिए, खोल के रखिए सालों भर। जब बिजली का पैसा देना पड़ता है, जब जनरेटर का पैसा देना पड़ता है, जब एम्प्लॉय का पैसा देना पड़ता है, जब बहुत तरह के कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ते हैं, तब समझ में आता है कितना अच्छा है। गर्मी के 2 महीने अच्छे होने से पूरा साल अच्छा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो इस बात का बहुत बहुत स्वागत है कि पीपल आर कमिंग। बट इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा कि हम तो ऐसी जगह भी जाएंगे जहाँ कोई वाटर पार्क नहीं होगा, वहाँ पर भी हम कपड़ा और लॉकर का पैसा नहीं लेंगे। क्लियर? और हमेशा इनोवेटिव आइडिया को प्रमोट करेंगे। ये कोशिश नहीं करेंगे कि कोई कुछ किया तो उसका नकल, ये नहीं करना चाहिए। नकल से कभी कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। मान लीजिए मेरा जो बोलने का स्टाइल है वो यूनिक स्टाइल है, आप कॉपी करिएगा तो आपके ऊपर अच्छा लगेगा? नहीं, आपका अपना एक स्टाइल है। तो नकल नहीं करनी चाहिए, लोगों को अपना एक आइडिया लेके प्रमोट करना चाहिए। बाकी मार्केट इतना बड़ा है, समंदर है, सब समा जाएंगे। समंदर से एक जिक्र है, इससे एक सवाल याद आया। हालांकि उसका जवाब हम जानते थे। कमेंट जब गर्मियों में लोग पानी से खूब नहाते हुए आपके वीडियो में वाइल्ड वादी में लोगों को देख रहे थे, तो कुछ लोग जो थे वो पानी को लेकर सेंटिमेंट्स में आ गए, लिखे पानी की बर्बादी हो रही है। तो आप बताएंगे कि कितनी पानी की बर्बादी हो जाती है गर्मियों में आपके यहाँ? शूल फिल्म में एक डायलॉग था कि एक नेता को कहा गया कि नदी के ऊपर बांध बना दीजिए। तो नेता कहा कि आई इसमें से करंट निकल जाएगा तो फिर पानी बर्बाद हो जाएगा। बहुत समस्या है, पढ़ा लिखा ना होना भी एक प्रॉब्लम है। पानी की बर्बादी वाटर पार्क में नहीं होती है, पानी की बर्बादी अभी होती है जब लाखों मिलीमीटर पानी आसमान से आएगा और झारखंड की गलियों से होता हुआ किसी छोटी नदी में मिलेगा, और छोटी नदी से मिलकर किसी बड़ी नदी में मिलेगा, अब बड़ी नदी से मिलकर के बंगाल की खाड़ी में जाएगा, फिर समुद्र में चल जाएगा। इतना पानी है झारखंड के पास कि अगर उसको स्टोर कर लेते और पंजाब और हरियाणा की तरह नहर बना देते तो वो पानी का इस्तेमाल होता, वो पानी से लोग सिंचाई कर पाते। आप कितना झारखंड के खेतों में देखे हैं बोरिंग किया हुआ? नहीं है, पैसे नहीं है लोगों के पास, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, पूरा इंडिया को हम लोग कोयला सप्लाई करते हैं बिजली बनाने के लिए। अगर इस पानी का जो जल प्रपात है उस पर हम लोग बिजली का संयंत्र लगा देते तो हम लोग पूरे इंडिया को बिजली सप्लाई करते और हमारी बिजली सस्ती होती, क्योंकि हम यहां से गुजरात नहीं भेज रहे होते कोयला, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सस्ता पड़ता कि नहीं पड़ता। इसको पानी का उपयोग करते हैं, कहते हैं 24 साल से 1 मेगावाट बिजली झारखंड में नहीं बढ़ा है। आप समझ लीजिए, मेरा रिपोर्ट है 24 ईयर्स हो गए झारखंड में 1 मेगावाट बिजली का संयंत्र नहीं लगा है, बढ़वे नहीं किया है।
आप समझ रहे हैं? इसीलिए हम जैसे एंटरप्रेन्योर को 10 घंटा बिजली मिलता है, हर आधे घंटे पर कट है। जनरेटर नहीं रहेगा तो चला नहीं पाएगा। जो स्थिति है हम एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। कितना बार रिक्वेस्ट किए कि भाई इतना आदमी आता है हजाम से लेकर के कम से कम 10 माइल चौक तक, एगो बिजली का पोल में बल्ब लगा दीजिए, लगा नहीं लगा। इसको बर्बादी बोलते हैं। पानी स्विमिंग पूल में बर्बाद नहीं होता है, पहली बात ये समझ लीजिए। उल्टा संचयन होता है पानी का। और जो पानी आदमी अपने शरीर पे लेके निकल रहा है, वो पानी कहां जा रहा है? जमीन में, क्यों अपने घर में लेके जा रहा है? जमीन में जा रहा है ना। पानी कहां जा रहा है? तो फिर पानी जहां से आया था पानी वहीं चल गया। लेकिन अब हमको नॉलेज नहीं है। पहले तो लोग ये भी कहता था कि भाई टमाटर 1 किलो में 40 किलो कैसे आएगा, तो अपने घर में देसी टमाटर उगाता था। आज इजराइल की टेक्नोलॉजी से पूरा महाराष्ट्र और गुजरात एक रस्सी लगा करके 40 किलो टमाटर उगाता है ना, यूट्यूब में देख लीजिएगा। और वही टमाटर वो आप खाते हैं जो गोल गोल ऐसे अंडा की तरह होता है। आपका देसी टमाटर उड़ गया बाजार से। तो बाजार से कंपटीशन नहीं करने का है तो खाली यही कहते रह जाइएगा कि अच्छा इसका बर्बादी हो रहा है, इसका करना धरना कुछ नहीं है। अरे पहले करिए ना, सिस्टम से आइए ना। पानी की बर्बादी इसको बोलते हैं कि अभी सारे जल प्रपात से पानी निकलेगा और जाके समुद्र में चल जाएगा। उसको रोक लेते, उसको कहीं खेत में भेज देते। अभी भी बगल में खूंटी में कम से कम 10 गो गांव ऐसा है जहां पर एक गड्ढा में जानवर भी पानी पी रहा है और आदमी भी पानी पी रहा है। यूट्यूब में देख लीजिए, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट है, वहां कौन सा वाटर पार्क लगा हुआ है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। जी बताएं। अच्छा, इससे परे एक सवाल और है। हाँ बोलिए। हम जब भी वाटर पार्क आते हैं तो कई लोग यहाँ पर देखते हैं, वीडियो बनाते हैं। हाँ। उसमें से मतलब अगर आप नेट पर सर्च करें वाटर पार्क इन रांची, वाइल्ड वादी का ढेर सारा वीडियो आएगा। तो कभी इन्फ्लुएंसर के भले के लिए कुछ सोचे हैं? बहुत सारा इन्फ्लुएंसर बहुत वीडियो बनाया है आपका। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि हम पिछले साल बहुत प्रचार किए थे, मतलब रेडियो में, अखबार में, इन्फ्लुएंसर लोग के साथ, फिर आपको टीवी में, है ना। इस साल हम उसका 10% नहीं किए। उसका रीज़न ये था कि सर वाइल्ड वादी एक ब्रांड बन चुका था। तो हम मतलब समझिए कि 10 साढ़े 10 बजे देखते थे कि 500 लोगों की लाइन लगी हुई है। इस बार खाली ऐड किए, प्रभात खबर में फ्रंट पेज पे कुछ कुछ दिए, और अब ऐड की ज़रूरतें हमको महसूस नहीं होती है। ठीक है ना। तो कस्टमर के ऑफर के लिए हमने एक 20% डिस्काउंट वाउचर दिया था। कुछ स्कूल में हम दिए थे, क्या कहते हैं उसको, 65, 55, 75, वो अभी चल भी रहा है, स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन उसके साथ एक चीज़ मस्ट है कि गार्जियन को लाना है। ठीक है। अब आपने कहा इन्फ्लुएंसर के लिए, हमने 3 महीना पहले स्कीम लॉन्च की थी कि साहब जिसका जिसका वीडियो हमको अच्छा लगेगा और वीडियो हिट होगा उसको हम 5000 रुपये गिफ्ट करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं, यूट्यूब पे एक चैनल है ओए लक्की या वन लक्की, ONELUCKY, एक आसामी या नेपाली लड़की है। उसका वीडियो वाइल्ड वादी का बहुत अच्छा गया है। आई थिंक 65,000 या 1 लाख के व्यूज़ के आसपास है। अगर वो मेरी इंटरव्यू को सुन रही हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके YouTube के चैनल पे, आप भी कोशिश कर लीजिएगा, YouTube के चैनल पे जाकर के उसको मेल कर दीजिएगा। जिस दिन वो आएगी तो उसका एक रील बना लेंगे और रील को प्रमोट कर देंगे, उसको 5,000 रुपीज़ देंगे। उसने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरा, नहीं, उसने बहुत अच्छे से बताया सब कुछ, है ना। दूसरा, सर फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लेडीज चेंजिंग रूम 3 बार साफ कराते हैं, मान लीजिए। अभी इस पर आने वाले थे। अरे सुनिए ना बात को, लेडीज चेंजिंग रूम 3 बार साफ कराते हैं। तो एगो फीडबैक दी एगो लड़की हमको कि सर कोई डाइपर फेंक देता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग बात सही है, रखो रे परमानेंट वहीं पे बैठे रहो। तो अब क्या ना, लेडीज लोग का क्या सिस्टम है, हम लोग लड़का लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। तो ओए लक्की को 5000 रुपया। एक और है यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या फेसबुक इन्फ्लुएंसर, द चैलेंज किंग, उसको 5000 रुपीज़। और झारखंड अपडेट्स तो नंबर 1 है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं बिकॉज आप ही मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो कोई और इंटरव्यू लेगा तो उसको समय अनाउंस कर देंगे। आगे बताइए। चलिए, ये एक बहुत बड़ा वीडियो से निकल के आया सामने कि अब इन्फ्लुएंसर लोग जो आके वाइल्ड वादी में वीडियो बना रहे हैं तो उनको निराश नहीं होना। अगर उनका वीडियो सर को अच्छा लगता है तो उन्हें नगद इनाम भी मिल रहा है अब यहाँ से। अरे मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग देखिए, सोशल मीडिया वो मीडिया है सर, मैं आपको बताऊं, जिसने जनता की आवाज को ताकत दिया।
और आने वाले समय में सोशल मीडिया रूल करेगा। सोशल मीडिया का बस 2-3 प्रॉब्लम है जो हमने फेस किया है। एक तो फालतू के ट्रोलर्स बहुत है, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, घर से बैठ के टक 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 लिख दिया, उसको भी कोई फायदा नहीं हो रहा। कई लोग गाली भी लिख देते हैं। अरे हमको क्या है, बड़े बड़े अभिनेता, नेता, मंत्रीगण को लिख देते हैं। एक बात हम कह रहे हैं, तो ट्रोलर्स थोड़ा ज्यादा हो गए। दूसरा, अपने वीडियो के व्यू को बढ़ाने के लिए वो हेडिंग बहुत गलत डाल देते हैं। जैसे अभी हम एक वीडियो देखे, उसमें लिखा था वाइल्ड वादी में मैं तो फंस गई आके यहाँ पे, कभी मत जाना। हम भी क्यूरियोसिटी से वो वीडियो खोल दिए, अंदर में पूरा दिखा रही है कि हम बच्चा के साथ नहा रहे हैं, बड़ा मजा आया, मस्ती आया। हम पूरा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे हैं। हम कहीं कोई बुराई नहीं किया है। तो हेडिंग ऐसा था कि उसका चला गया व्यू एक दिन में 20,000। अभी भाजपा के अध्यक्ष नड्डा साहब अमित शाह जी को कुछ खिला रहे थे किसी सभा में। अब सोशल मीडिया में आ गया कि देखिए गुटखा खाते हैं ये लोग। एक्चुअली वो योगी कंटका था जो कि गले में आराम के लिए होता है। तो सोशल मीडिया कई बार, आप समझ रहे हैं ना, और इससे आप लोग भी पीड़ित हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि सोशल, अब देखिए, आप कभी कभी देखिएगा कि एगो सोशल मीडिया का आदमी एगो हस्बैंड एगो वाइफ से पूछेगा या प्रेमी प्रेमिका से पूछेगा भागी कहाँ थी, आया कहाँ था। अरे तेरा काम है, वो बेचारा अनपढ़ है इसलिए जवाब दे रहा है। अंतिम सवाल भी सोशल मीडिया से ही है। मतलब कि आपका ये अब जो सीजन चेंज हो रहा है, तो क्या कुछ प्लान है? मतलब कि अभी कुछ दिन पहले हम श्रीप्रिय स्टेयर्स का एक वीडियो डाले थे, उसमें कई सारे कमेंट भी वैसा ही कुछ आया। तो क्या प्लान है अब आगे के सीजन? अभी बहुत सिंपल प्लान है। मैं अपनी योजनाएं जल्दी क्लियर नहीं करता क्योंकि मार्केट थोड़ा है कॉपी कैट। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं। ऑलमोस्ट हम 18 आइटम लॉन्च करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट नाम बता देते हैं। स्लिपरी स्टेयर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, बूमा रैंगो लॉन्च करने जा रहे हैं, बच्चों के लिए ट्रेन लाने जा रहे हैं, मिरर मेज लाने जा रहे हैं, बम्पर कार लाने जा रहे हैं, 360 टनल लाने जा रहे हैं, म्यूजिकल फाउंटेन विथ लेजर लाइट्स, विथ क्रैकर्स, विथ फायर, विथ कलर्स, विथ लाइट्स लाने जा रहे हैं। आधे घंटे का शो रहेगा, 1,000 आदमी बैठ के देख सकेंगे। 27 तरीके की VR मशीन और जो आप लोग मॉल्स में देखते हैं वो लाने जा रहे हैं। और इसके अलावा वाइप आउट लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अलावा स्कूपी फुटबॉल देने जा रहे हैं। इसके अलावा फुटबॉल थ्रोअर लॉन्च करने जा रहे हैं। हम अपने अंतिम चरण में हैं, एक एक करके सब आइटम आपको दिखेगा। स्लिपरी स्टेयर्स लॉन्च हुआ है, उसमें हम लोगों को एहसास हुआ कि थोड़ा सा पक्का कराने की जरूरत है, नहीं तो लोगों का गंदा पांव का अंदर चला जाएगा। तो वो हम लोग 2-4 दिन रुके हुए हैं, उसके बाद हम लोग स्लिपरी स्टेयर्स लॉन्च कर देंगे। हमने आपको बताया था कि वाइल्ड वादी सालों भर चलने वाली कंपनी है, गर्मी में तो करते ही हैं सब कुछ। अब बारिश में देखिए हमने कमिटमेंट किया था कि छाता, तो ये सबसे पहला छाता हम आप ही को गिफ्ट कर रहे हैं। ये नियम ये है, ये देखिए छाता आ गया। ये कैसे खुलता है भाई? खुल ही नहीं रहा। हाँ खुल गया। ये छाता जो है, इस पे वाइल्ड वादी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वाइल्ड वादी, है ना। तो ये जो है, ये छाता जो है, हम नियम बना रहे हैं प्रति 4 एडल्ट, 4 एडल्ट जब टिकट लेंगे तो उनको टिकट काउंटर से ये 1 पीस छाता मिलेगा। 1 पीस छाता मिलेगा। अच्छा सॉरी, आपको रख रहे हैं। ये वो छाता है। हाँ। छाता के साथ ये सिंबल भी है कि वाइल्ड वादी। हाँ वाइल्ड वादी। हाँ जो है सिर्फ गर्मियों में नहीं, हम कहे थे ना कि हर एक मौसम में अपने जो लोगों के लिए तैयार बैठा है, उनके रोमांच के लिए तैयार बैठा है। और न सिर्फ वाटर पार्क है ये, बल्कि झारखंड का। एक बात कहना जरूरी है सिंह साहब। हाँ। अभी मैं अनाउंस करूंगा क्योंकि मेरे को छाते का बहुत स्टॉक रखना होगा। हाँ। मतलब आप समझ रहे हैं, कुछ नहीं तो हम 1 लाख छाता बांटेंगे ना भाई। हाँ। है ना, प्रैक्टिकल बात है, इतने लोग आएंगे। तो हमको स्टॉक बहुत रखना है। ऐसा ना हो कि हम छाता 7 दिन बांटे और फिर अगले दिन कहें कि सर हम नहीं बांट रहे हैं। छाते की अनाउंसमेंट होगी कब से मिलेगा और छाता कब से बंद हो जाएगा। ये भैया स्टॉक खत्म जिस दिन हो जाएगा बंद हो जाएगा। ये गिफ्ट है, इसमें कोई जोर नहीं होना चाहिए कि मिला का है नहीं। हाँ कट टू नहीं हो जाता है काउंटर में, बड़ी लड़ाई। तो हम बोल रहे हैं साहब साहब गिफ्ट है, हम दे रहे हैं अपने सुख से। इतना आप लोगों ने वाइल्ड वादी को प्यार किया, सारे सरकारी प्रशासनिक अधिकारी सबसे ऊंचे लेवल के और ग्रेड 4 के, हम सबको वाइल्ड वादी में मिले। 1% हो सकता है कोई छूट गया हो। तो कहने का मतलब है इतना प्यार मिला, इसी खुशी में हम बारिश में लोगों को ये छाता बांटने जा रहे हैं और उनके घर में हमारा वाइल्ड वादी जाए
वो दिखे, जब छाता लेके घूमे तो उनको याद आए कि वाइल्ड वादी दिया था। यही इमोशनल कनेक्शन होता है। बाकी कमियां हम में भी हो सकती है, सुधारते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे, बस यही बात है सिंह तो साहब। चलिए यही देखिए वीडियो था, और वीडियो में उम्मीद करते हैं पिछले सारे वीडियो का सवाल का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा, और क्या कुछ नया वाइल्ड वादी में होने वाला है वो भी आपको जानकारी मिल गई। उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से वाइल्ड वादी को प्यार देते रहेंगे। और सर की प्लानिंग कैसी लगी, आने वाले सीजन में जो कुछ ला रहे हैं उसके लिए अगर आपके दिमाग में कुछ है तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी जोहार रहेगा। धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।